अब पंचम मंत्र की ओर आते हैं। पंचम मंत्र में कहते हैं, रमत्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वै प्रसिंधुमच्छा बृहति मनीषा वस्युरह्वे कुशिकस्य सूनुः। इस मंत्र में नदियां विश्वामित्र से जब ये पूछती हैं कि आप क्यों बार बार हमें पुकार रहे हैं, तब इस पंचम मंत्र में ऋषि उत्तर देते हैं कि ऋतावरी जल से भरी हुई मैं सौम्याय, मेरे सौम्याय सोम रस से संपादित करने के लिए वचसे वचन के निमित्त यानी मेरे सोम युक्त वचनों से प्रसन्न होती हुई एवं अपनी गतियों से मुहूर्तम, मुहूर्त कहते हैं क्षण भर को, मुहूर्तम क्षण भर के लिए उपरमध्वम रुक जाएं, क्षण भर के लिए आप अपनी गति को अवरुद्ध कर लें, रुक जाएं। फिर कहते हैं कुशिकस्य सूनुः, कुशिक के पुत्र, कुशिक एक ऋषि का नाम है जो राजर्षि थे, उनके ही पुत्र थे विश्वामित्र, तो वो अपने पिता का भी नाम बताते हुए कहते हैं कुशिकस्य सूनुः, कुशिक नामक राजर्षि के पुत्र मैं अवश्य हूं रक्षा प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ सिंधुम, आप नदी को अच्छा निवेदन करता हूं बृहति मनीषा प्रअहवे, बृहति यानी इस महान मनीषा यानी स्तुति से, एक सुंदर वाणी से, सुंदर शब्दों से, सोमयुक्त वचनों से मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, प्रअहवे और आपको पुकार रहा हूं। इस प्रकार इस मंत्र में विश्वामित्र नदी के प्रश्न पर उनका उत्तर देते हैं कि मैं इस कारण से आपको बार बार पुकार रहा हूं। अब छठा मंत्र देखते हैं। इंद्रो अस्मान अरदध्वज्र बाहुरपाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम देवो नयत सविता सुपाणि तस्य वयम प्रसवे याम ऊर्भिः। अब नदियां कहती हैं कि वज्र बाहु इंद्रः अस्मान अरदत, जो वज्र के बाहुओं वाला इंद्र है, उस इंद्र ने हमें अरदत खोदा यानी हमें प्रवाह युक्त किया, हमारे प्रवाह को बाहर निकाला। नदीनाम परिधिम वृत्रम अपाहन, और नदियों को परिधिम चारों ओर से घेरने वाले वृत्रम, वृत्त नामक राक्षस को भी उसने, उस इंद्र ने अपाहन नष्ट किया, मार डाला। यानी इंद्र के कारण ही हम इस प्रवाह से युक्त हुए हैं। उस इंद्र ने हमें निकाला खोदकर, और उस इंद्र ने ही हमें वृत्त के द्वारा, जब हमें घेर लिया गया था, हमारे प्रवाह को अवरुद्ध किया गया था, उस समय भी इस इंद्र ने ही, कैसे इंद्र है, वज्र बाहु, वज्र के समान बाहु वाले जो इंद्र है, उन्होंने हमारी रक्षा की और उस वृत्त नामक असुर को मार डाला। सविता सुपाणि देवः अनयत, प्रेरणा देने वाले, सुपाणि, पाणी मतलब हाथ, सुंदर हाथों वाले, शोभन हाथों वाले, और देवः, देव से युक्त, देव क्यों कहा जाता है, देवः दाना द्योतनात्वा, दीपात द्योतनात्वा देवः, देवता किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो द्योतन करते हैं, प्रकाशित होते हैं, तेज युक्त होते हैं, इसीलिए वह देव है। तो सबको प्रेरणा देने वाले, शोभन हाथ वाले और तेज से युक्त वह जो इंद्र है, उन्होंने ही हमारे मार्ग को प्रशस्त किया है। वयम ऊर्वी तस्य प्रसवे यामः, और हम विशाल जल से भरी हुई नदियां तस्य प्रसवे, उसकी प्रेरणा से ही बहती हैं। यहाँ पर नदियां पुनः विश्वामित्र को अपने स्वरूप के बारे में बतलाती। सप्तम मंत्र देखते हैं। प्रवाच्यम शश्वधा वीर्यम तदिन्द्रस्य कर्म यदहि विवृश्चत विव्रज्रेण परिषदो जघाना यन्नापो यनमीच्छमाना। कहते हैं इंद्रस्य तत्वीर्यम कर्म, वह इंद्र का वीर्य कर्म है, यानी अत्यंत वीरता युक्त, अत्यंत पराक्रमी कर्म है। यत की अहिम, कि उन्होंने अहिम यानी कि अहि नामक राक्षस को विवृश्चत काट डाला, उसको नष्ट कर डाला। शश्वधा प्रवाच्यम, और सर्वदा के लिए प्रवाच्यम प्रकृष्ट रूप से प्रशंसा करने योग्य वह इंद्र है। ठीक है। वज्रेण परिषदः जघान, और उसने क्या किया, वज्र से परिषदः सारे प्रतिबंधकों को, सारे जो प्रतिबंधक थे हमारे मार्ग में, उन सबको मार डाला, उन सबको विनष्ट करके हमको प्रवाहित करने के लिए स्वतंत्र किया। आपः अयनम इच्छमानाः आयन, मार्ग को
प्रवाहित करते हुए, खोजते हुए उन्होंने हमें रास्ता दिया, हमें मार्ग दिया। ऐसे वह पराक्रमी इंद्र हैं और उनकी आज्ञा से ही हम बहती हैं। अब अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। एतद्वचो जरितर्मापि मृष्ठा आयत्ते घोषानुत्तरा युगानि उक्थेषु कारो प्रतिनो जुषस्व मानोनिकः पुरुषत्रा नमस्ते। कहते हैं जरितः एतद्वचः अपि मां मृष्ठः। हे स्तुति करने वाले विश्वामित्र, जरितः कहते हैं स्तोता को, जो स्तुति करता हो, तो कहते हैं जरितः। हे स्तुति करने वाले स्तोता, एतद्वचः अपि मां मृष्ठा, इस वचन को, ये जो बात मैंने तुम्हें अभी बताई है इंद्र के विषय में, इस बात को मां मृष्ठा कभी भी मत भूलना। और क्या करना? यत्ते उत्तरा युगानी आघोषान, और तुम्हारे भावी जो युग आएंगे उन लोगों को भी यह वचन सुनाना, वह सुन सके, इसके लिए तुम इन वचनों को याद रखना और इनको उन तक पहुंचाना। हे क्रांतदर्शी कवि, कवि को कहा जाता है कवियः क्रांत दृष्टा, क्रांत यानी भविष्य दृष्टा। तो कवि कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि वह भी देख लेता है, वहां तक उसकी पहुंच और सोच होती है जहां पर रवि भी नहीं पहुंचता। तो ये एक लोकोक्ति है जिसके माध्यम से कवि की महत्ता को बताया जाता है। तो कवि को क्रांत दृष्टा कहा जाता है, दूर दृष्टि रखने वाला माना जाता है। तो ऐसे हे दूर दृष्टि वाले, क्रांत दृष्टि वाले कवि, अपनी स्तुतियों में हमारे लिए सम्मान रखना। वो भविष्य के लिए कह रहे हैं कि हम नदियों के प्रति आदर भाव रखना। हम लोगों को पुरुषों की, न पुरुषत्रा मानिकः, हमें पुरुषों की श्रेणी में नीचे मत गिराना। यानी हम निम्न तो हो रही है लेकिन हमको अब दबाना नहीं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर संदेश है कि नदियां या कोई भी प्रकृति का तत्व हमारे लिए सहज और सरलता से उपलब्ध है, लेकिन हम उसका दोहन करते हुए उसको दबाते चले जाते हैं, उसका दोहन करते जाते हैं और उसके प्रति आदर भाव को हम नष्ट कर चुके हैं। तो यहाँ एक प्रकृति का बहुत ही महत्तम संदेश यहाँ भी उपलब्ध होता है कि तुम हमारे प्रति आदर रखना और हमें पुरुषों की श्रेणी में निम्न मत कर देना। ते नमः, और इतना कहने के बाद नदियां उस विश्वामित्र ऋषि को ते नमः ऐसा कहकर नमस्कार करती हैं, क्योंकि वह ऋषि उन नदियों का सम्मान करते हुए उनसे निम्न होने की प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और वह नदियां प्रसन्न होकर कहती हैं कि इस सम्मान को, इस आदर को बनाए रखना और हमें निम्न मत करना। तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसके बाद अगले मंत्र की ओर जाते हैं। ओषु स्वासारः कारवे शृणोत ययौ वो दुरादनसा रथेन निशु नमध्वं भवता सुपारा अधो अक्षाः सिंधवः स्त्रोत्याभिः। कहते हैं ओ सुस्वारः, हे सुंदर बहनों, स्वसार कहते हैं बहनों को, तो कहते हैं हे सुंदर बहनों, कारवे कवि की बात को, शृणोत सुनो। अब ये कौन कह रहा है? अब विश्वामित्र नदी की उस बात का उत्तर दे रहे हैं और कहते हैं हे सुंदर बहनों, कारवे शृणोत, कवि की बात को सुनो। आपने मुझे कवि कहा है, अब मेरी बात को सुनो। वह दूरात अनसा रथेन यायौ, हम दोनों दूर से रथ से और अनसा यानी गाड़ी से चल करके, गाड़ी पर बैठकर और रथ के द्वारा इतनी दूर से यहां तक पहुंचे हैं। सुनिनमध्वम, आप अच्छी प्रकार से नीचे की ओर, निनमध्वम नीचे की ओर झुक जाइए। सिंधवः, हे नदियों, स्तोत्रयामि, अपनी जलधाराओं से, अक्ष अधो अक्षः, अच्छी प्रकार से आप नीचे की ओर झुक जाइए और अपनी जलधाराओं को, अधो अक्षः यानी वो जो रथ है, रथ का जो पहिया है उसका जो अक्ष है, धुरी है, उससे नीचे की ओर कर लीजिए। रथ कब पार हो पाएगा नदी से? जब नदी का प्रवाह रथ के पहिए के अर्ध भाग से, जो मध्य का भाग होता है, उससे नीचे रहेगा तो रथ आसानी से चला जाएगा। तो कहते हैं अधो अक्षः, अक्ष यानी धुरी से उसको नीचे की ओर रखिए, सुपारा, ताकि हम सरलता से आपको पार सके, भवतः कीजिए, ऐसा हम पर उपकार आप कीजिए, कृपया हमको जाने के लिए रास्ता दीजिए और हमारे जो रथ हैं उनके अक्ष से नीचे की ओर होकर के आप प्रवाहित होइए। तब 10वें मंत्र में फिर नदी कहती है आते कारो शृण्वामा वचांसी ययाथ दूरा दनसा रथेन नीते नंसे पीप्या नेव योषा मर्या येव कन्या शश्वचै
ते। कारो, हे स्तुति करने वाले विश्वामित्र, ते वचांसी आशनवाम, तुम्हारे वचनों को हम सुन रही हैं। दूरात अनसा रथेन ययाथ, कि तुम दूर से रथ और गाड़ी से हमारे पास आए हो। योषा पिप्या नेव कन्या, जिस प्रकार दूध से भरे स्तन वाली स्त्री यानी माता अपने पुत्र के लिए झुक जाती है, ते निनंसह, वैसे ही हम भी ते तुम्हारे लिए निनंसह, नीचे की ओर झुक रही हैं। अब 11वें मंत्र में, जिसमें अनुष्टुप छंद है, इस मंत्र को देखते हैं। यदंगत्वा भरताः संतरेयुर्गव्यन् ग्राम इशित इंद्रजूतः अर्षादः प्रसवः सर्गतक्तः आवो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम। कहते हैं अंगयद भरताः त्वा संतरेयुः गव्यन् ईशतः इंद्रजूतः ग्रामः संतरेयुः वह प्रसवः सर्गतक्तः अर्षात् यज्ञियानाम सुमतिम आवृणे। कहते हैं संतरेयुः, संतरेयु शब्द जो है सम से तरणे धातु से बना है, विधिलिंग प्रथम पुरुष और बहुवचन का यहाँ प्रयोग है। कहते हैं हे नदियों, जो तुमने अपनी अनुमति दे दी है, इसलिए मैं भरत वंश वाला आप लोगों के ऊपर से अब पार हो रहा हूं। पार जाने की इच्छा वाले हम तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात और इंद्र द्वारा भेजे गए यह समूह तुमको पार करे। तुम लोगों का जो जल प्रवाह है हमारे पार करते ही स्वाभाविक रूप से पुनः प्रवाहित हो, और ऐसे आप पवित्र नदियों का हम समर्थन चाहते हैं। इस पर अतारिशुर भरता गव्यवः समभक्तः विप्रः सुमतिं नदीनां प्रपिन्वध्व मिशयन्ति सुराधा आवक्षणः प्रीणत्वं यात शीभम। यहाँ पर अब जब नदी ने अनुमोदन दे दिया, तब वह ऋषि अपने परिवार के साथ उस नदी को पार करते हैं। इसी का यहाँ पर वर्णन है। गव्यवः भरताः अतारिषुः, पार जाने की इच्छा करने वाले वह भरत वंश के लोगों ने उस नदी को पार कर लिया। विप्रः नदीनाम सुमतिम समभक्त, और विप्र विश्वामित्र ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। सुराधाः ईशयन्ति वक्षणः, और सुंदर धन वाली वह जो नदियां हैं वह धन लाती हुई। वक्षणः प्रपिन्वध्व, अपने स्थान से प्रकृष्ट रूप से प्रवाहित हुई। और अंत में आपृणत्वम शीभम यात, और अब वह पूर्ण रूप से भरकर पुनः प्रवाहित होने वाली, शीघ्रता से बहने वाली हो गई। यहाँ पर अब जो जैसा निवेदन विश्वामित्र ने किया था कि आप हमें पार करने के लिए रास्ता दीजिए और जैसे ही हम पार कर जाएं आप पुनः अपने रूप में स्थापित हो जाइए, उसी का यहाँ पर विवरण दे रहे हैं कि विश्वामित्र ने सपरिवार उस नदी को पार किया और वह पुनः नदियां वापस अपने स्वरूप वाली हो गई। फिर अंतिम मंत्र है उद्व ऊर्मि शम्याह हंतवापो योक्त्राणि मुंचत मादुष्कृतो वेनसाग्नयो शूनमारताम। कहते हैं वह ऊर्मि ही शम्याह उत हंतु आपह योक्त्राणि मा मुंचत, तुम्हारी तरंग जुए की कील को ऊपर से आघात करे, अर्थात जुए की कील के नीचे से प्रवाहित हो, तुम्हारा जल रस्सी को न छोड़े, कल्याणकारी पाप रहित तिरस्कार न करने योग्य दोनों नदियां वृद्धि को प्राप्त करें। और इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम जो मंत्र है वह स्वस्ति वाचन के रूप में है। यहाँ पर उस नदी को उसके प्रवाह से युक्त होने की कामना है, लेकिन साथ साथ यह भी कामना है कि वह नदियां स्वतंत्र तो हों लेकिन स्वच्छंद ना हों और जुए की कील के नीचे से प्रवाहित हों। जुआ जो है यहाँ पर, जुआ का मतलब वह नहीं है जो सामान्य रूप में हम समझते हैं जो खेला जाता है, वह जुआ नहीं। यह जुआ है जो कि जिसको हम कहते हैं कि नदियों के जो तट होते हैं वहां पर निशान बनाए जाते हैं और वहां जो कील गाड़ी जाती है कि यह यहाँ तक का प्रवाह समुचित है, तो उसी के लिए यहाँ जुए शब्द का प्रयोग है। तो जुए की कील से नीचे की ओर होकर के प्रवाहित हो, ऐसा यहाँ कहते हैं। और वह नदियां वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन वृद्धि के साथ साथ वह स्वतंत्र तो रहे लेकिन स्वच्छंद ना रहे, नियंत्रित रहे, ऐसी भी कामना है। तो इस प्रकार से इस विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में नदियों के स्वरूप की देवी तुल्य, माता तुल्य रूप में स्तुति भी है और साथ में ऋषि के लिए एक निर्देश भी है कि वह ऋषि के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी वह निर्देश है कि यह नदियां जो है वह हमारे लिए हमेशा नत हो जाती हैं, हमारे लिए हमेशा योग्य होती हैं
हमारे लिए हमेशा जल देने वाली होती हैं, सब कुछ प्रदान करने वाली होती हैं, उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन नदियों के प्रति आदर भाव, सम्मान भाव रखें और उनके प्रति अपना जो एक भाव है वह श्रद्धा भाव रहे, और साथ ही उन नदियों के जो कार्य हैं उनको हम कदापि विस्मृत न करें। और यही प्रकृति के प्रति मनुष्य की चिरंतन सेवा है। और इसी का यहाँ पर गुणगान इस विश्वामित्र नदी संवाद के माध्यम से संकेत शैली में ऋग्वैदिक ऋषि ने किया है। और यह विश्वामित्र नदी संवाद नाटकीयता लेते हुए भी है, कथोपकथन के माध्यम से यहाँ विषय का प्रस्तावना है, और साथ साथ एक कहानी के माध्यम से संवेदना को प्रकट किया गया है। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद सूक्त है जिसका आप सभी को अध्ययन करना है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी मंत्रों के अर्थ ज्ञात हो गए होंगे, क्योंकि यह ऑनलाइन माध्यम से पठन पाठन का क्रम चल रहा है, और इस क्रम में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अध्यापक के मुख से सुनकर उन शब्दों को उनको सीखें। तो उस माध्यम से यह मैंने प्रयास किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैं PDF के रूप में ये संपूर्ण सूक्त आपको प्रेषित कर दूंगी। आप वहां से उन मंत्रों और उसके अन्वय और अर्थ को देख सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।